हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सरकारी एग्जाम एक्सलेंस पे मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रेलवे ने अपडेट कर दिया है और इसका 30 तारीख से ओपन हो जाएगा। 30/7 से इसका लिंक ओपन हो जाएगा। आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट के इस एग्ज़ाम के लिए और इसके लिए इस फॉर्म के लिए बहुत इंतज़ार रहता है। खासकर रेलवे का जो रहता है उसके लिए बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये अपडेट कर दिया गया है जो कि आपका 8,000 के लमसम वैकेंसी का है, यानी कि 7,000 आपका 951 पदों के लिए है। तो उस पद के बारे में बात करेंगे डिटेल से कि कौन कौन से पद के लिए इसकी सैलरी क्या होती है, इसमें वर्क कैसे रहता है और वर्क के अनुसार आप फॉर्म को किस तरह से भरेंगे। क्योंकि इम्पॉर्टेंट देखिए, रेलवे में बहुत सारा रहता है, पोस्ट रहता है और नहीं जानते हैं तो आप कोई भी पोस्ट डाल देते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको उस पर ध्यान जाता है कि शायद ये नहीं भरे होते। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप कौन कौन सा पोस्ट डालने के लिए रहिएगा कि फॉर्म भरिएगा। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म जो बेस्ट होगा उसी को डालिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, तो बस लास्ट तक देखिए ताकि आपको जानकारी पूरा मिल जाए और अच्छे से मिल जाए, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं कटअप और इसका सिलेबस सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ और लास्ट तक देखिए फ्रेंड। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा और मिलता है फ्रेंड। और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, भर्ती ने ऐलान कर दिया गया है इसका रेलवे का, और 7:30 से स्टार्ट हो जाएगा। आपका 29/8 तक रहेगा, जो कि आप 11 बज के मतलब 59 मिनट तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1 मिनट ही इधर उधर है, प्रारंभ हो जाएगा। आप कभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और देखिए, इसकी बात कर लेते हैं तो गोरखपुर का अलग से निकाला गया है आरआरबी के केवल के लिए, और फिर इसका जो है अलग पोस्ट के लिए, जैसे रासायनिक पर्यावरणक अनुसंधान और धातु वर्ग पर्यावरणक के लिए स्तर 7 के लिए 44,900 पद रहता है, जो कि 18 से 36 वर्ष रहेगा। और इसमें भी बताएंगे कि ये जो एज का कैसे कैसे रहेगा, उस पर भी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो बस आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना रहे। जूनियर इंजीनियर जेई के लिए है, इसमें आपका स्तर 6 के लिए है, 35,400 से स्टार्ट होगा, जो कि आपका यहाँ पर 18 से 36 वर्ष मांगी गई है। इसमें 7,934 पद के लिए है। कुल टोटल आपका 7,951 पदों के लिए वैकेंसी को अपडेट कर दिया गया है। और इसको भरने के लिए शुल्क की बात कर लेते हैं। ये जो है आपका देखिए, इसमें अगर जनरल से हैं, ओबीसी से, तो 500 आप देख के पे करेंगे और ये वापस हो जाता है, पर कुछ पैसे यानी कि 400 वापस आएगा राशि, और जो 100 है कट जाएगा। और जो 250 है वो आप सभी, जैसे महिला वर्ग है कोई भी है तो आप लोग भर सकते हैं। और 250, और जो कि है जाति एसटी एससी से हैं, पूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, आप जैसे कि अल्पसंख्यक यानी पिछड़ी जाति का बोल सकते हैं, वो ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, इन लोगों के लिए है। ईडब्ल्यूएस जो लगाएंगे उनके लिए भी है। ये है आपका 250 है, आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, और जो कि आपको पूरा रिटर्न हो जाता है, इसमें कटता नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप भुगतान कैसे करेंगे। केवल आपने नेट बैंकिंग द्वारा करिएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा, आप ई चलान द्वारा भी कर सकते हैं भुगतान। ठीक है, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा में कैसे कैसे छूट दिया गया है। ओबीसी के लिए आपका 3 साल का छूट दिया गया है, जबकि आपका ये सेंट्रल का होता है रेलवे का। और एसटी एससी के लिए 5 साल का रहता है। यहाँ पर देखिए पूरे डिटेल के साथ में है, जो कि मैं आप लोग को बता रही हूँ और किस तरह से है। और जो कि आप लोग अगर महिलाओं के लिए भी वही है, सबका छूट दिया गया है। और विकलांग जो है उनको 10 साल का दिया गया है। इस तरह से बटी हुई है। देखिए, जनरल के लिए 10 है, जो कि विकलांग वर्गों के लिए है, और ओबीसी के लिए 13 है, और एसटी एससी के लिए 15 है। इस तरह से बटी हुई है। तो इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पूर्व सैनिक जो है, जो कि रिटायर हो गए हैं, उनके लिए भी है। इस तरह से है, आपका उम्र सीमा भी बढ़ाई गई है।
और इस चीज़ों को देखकर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोग को कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा। देखिए, महिलाओं के लिए विशेष छूट दी गई है। महिलाओं के लिए महिला उम्मीदवार जो विधवा, तलाकशुदा और न्यायिक रूप से पति से अलग रह रहे हैं, पुनर्विवाह नहीं है, उनके लिए देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष है, ओबीसी के लिए 38 वर्ष है, एसटी-एससी के लिए यहाँ 40 वर्ष है, उन लोगों के लिए विशेष छूट दिया गया है। तो इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगा गया है, बीई मांगा गया है, बीटेक मांगा गया है, डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आप अगर कोई भी इससे हैं तो आप भर सकते हैं, यानी कि बीई किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि एजेई पोस्ट के लिए निकाला गया है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने निकाला है। तो इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखिए। और देखिए, मैं इसका डीपली बता दूं कि किस तरह से इसमें चयन होता है। तो चयन की प्रक्रिया की बात कर लें तो चयन यहाँ पर देखिए, आपका फर्स्ट जो होगा, आपका चयनित होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि सीबीटी होगा। फिर उसके बाद सीबीटी सेकंड भी होगा। आपको दूसरा अगर फर्स्ट निकाल लेते हैं तो दूसरा भी फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, प्रथम चरण में होगा सीबीटी होगा, दूसरा सीबीटी 2 होगा आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, जो कि इस तरह से आपका होगा। और इसमें और इंक्लूड किया गया, प्रथम में आपका 90 मिनट का होगा, जो कि 20 मिनट में आपको देखिए 100 क्वेश्चन रहता है, 120 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। और इसमें क्या क्या आता है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसको आप ना एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और देखिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको आप लिख लीजिए ताकि और अच्छा से इसको पता हो जाए। देखिए, गणित में आपको 30 नंबर का आता है, जो कि सीबीटी 1 रहता है, सीबीटी 1 की ही बात कर रहे हैं। फिर सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति का 25 आता है। और फिर सामान्य चेतना के लिए रहेगा 15, और सामान्य विज्ञान के लिए 30 रहेगा। कुल 100 मार्क्स का रहता है, 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहता है, और फिर आपका पेपर से रहता है। ठीक है, और दूसरे फेज में भी रहेगा, मतलब 150 संख्या का रहेगा, यानी कि प्रश्नों का रहेगा। आपको 160 मिनट में कंप्लीट करना है और क्वेश्चन को। तो इस चीज़ों को भी पहले तो आप एक का देख लीजिए, उसके बाद दूसरे का देखिएगा। फिर भी मैं आप लोग को डिटेल में बता देना चाहती हूँ, जो आपको तकनीकी है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे भी आपको क्वेश्चन रिलेट करेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। और तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। देखिए, मैकेनिकल और सहायक इंजीनियर के लिए है, यहाँ पर देखिएगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और सहायक इंजीनियर के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक इंजीनियरिंग के लिए है। फिर सिविल और सहायक इंजीनियरिंग के लिए है। और यहाँ पर देखिए, सभी पदों के लिए निकाला गया है, जो आप योग्यता है बीई बीटेक किए हुए हैं, जिस चीज़ों में जो कि आप लोग को बताए हैं, आप उसके अनुसार आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, और इसकी बात रही, ये हर बोर्ड निकाला हुआ है। देखिए, अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु, भोपाल है, भुवनेश्वर, आप जहाँ चाहते हो उस बोर्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अप्लाई करिएगा कट ऑफ देख कर करिएगा, क्योंकि जो बोर्ड का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहता है, उस बोर्ड का डालेंगे तो आपके लिए कहीं ना सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं इलाहाबाद का बात कर लूँ तो इलाहाबाद बहुत जाता है, यानी प्रयागराज बहुत कट ऑफ जाता है। तो देख कर चलिएगा, अगर जिस तरह से आपकी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप पहले एनालाइज कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। और यहाँ पर बात कर लूँ तो आप फॉर्म को फिलअप करते समय इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि हर पोस्ट के बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि कौन से पोस्ट में कौन सा वर्क होता है। क्योंकि देखिए, पीवे जिसको बोलते हैं, पीडब्ल्यू जो बोलते हैं, उसमें बहुत सारा आप लोग को वर्क रहता है। मे बी इसमें आप नहीं डाले तभी सही है। और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हुए, मैं एक एग्जांपल दे दी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, और फिर तभी फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करिएगा उससे पहले पहले आप पोस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट जो रहेगा वीडियो, मैं पोस्ट के बारे में ही बताऊंगी कि पोस्ट कौन कौन सा पोस्ट सही होता है। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अभी टाइमिंग है आपके लिए, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट करूंगी, जो कि पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह का वर्क रहेगा फ्रेंड।
ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट आपका जो है अगस्त में रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 30 अगस्त तक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोग को अपडेट देंगे पोस्ट का कि कौन-कौन से पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, और तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए।